तो देखिए बाबा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में, जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 9 में ट्राइंगल के बारे में, ठीक है, जिसमें कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ना था। और यहाँ पे जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यानी ट्राइंगल में दो पार्ट होगा, एक होगा सिमिलरिटी और एक होगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जो कॉन्ग्रुएंट आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और आप जो है पढ़ेंगे क्या, सिमिलरिटी के बारे में। और सिमिलरिटी के बारे में, तो सिमिलरिटी में क्या होता है कि सिमिलरिटी माने समानता दिखता है, ठीक है, लेकिन हूबहू सेम नहीं रहता है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट मतलब है कि समान तो दिखेगा ही दिखेगा, एक जैसा रंग रूप तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो पूरा मेजरमेंट है वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे कॉन्ग्रुएंट बोलने का मतलब है ना, कॉन्ग्रुएंट मतलब जरा हिंदी में समझे ना, अगर जो कॉन्ग्रुएंट नाम है कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट का हिंदी जो होता है ना वो होता है सर्वांग सम, सर्वांग सम, ठीक है। तो सर्वांग सम का मतलब, तो देखो नाम से क्या बोला, सर्व, फिर अंग, सम माने समान, सर्व माने सभी अंग जिसके क्या हो समान, माने पूरा ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर मेजर्ड इक्वल, यानी जितना भी साइड्स और एंगल जो होगा ना बाबू वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, है ना। अगर मान लिया जाए दो सर्कल लिया गया, क्या लिया गया, दो सर्कल, इसका भी रेडियस जो है बाबू वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये दोनों जो फिगर बनकर तैयार हुआ, यानी जो दोनों सर्कल है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। क्या है बाबू, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मिसाल से देते हैं। एक बात बताइए, दो स्क्वायर लिए, दो क्या लिए, स्क्वायर लिए, एक का साइड 2 सेंटीमीटर और दूसरे का भी साइड कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो ये दोनों आपस में क्या है, क्यों, क्योंकि इसका सारा जो है साइड और सारा जो एंगल का जो मेजरमेंट है वो पूरा का पूरा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। तो कहता है कि साइड और एंगल, कोई भी पॉलीगॉन, कोई भी दो पॉलीगॉन हो, ठीक है, उसका साइड और एंगल का जो मेजरमेंट आता है वो दोनों इक्वल यदि होता है, क्या होता है, इक्वल, तो आपका जो फिगर होगा, पॉलीगॉन होगा, वो आपस में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, दो बोलेगा 10 रुपए का जो सिक्का होता है, 10 रुपए का जो सिक्का चलता है, तो वो सिक्का आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, क्योंकि सारा सिक्का का मेजरमेंट क्या है, एक ही जैसा है ना। सारा का रेडियस एज ए सर्कल के रूप में रहता है वो, तो सारे जो सर्कल हैं, वो जो सर्कल 10 रुपए का सिक्का जो सर्कल के रूप में है, उसका रेडियस अगर मेजर करिएगा तो सारे सिक्के का रेडियस जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। 5 रुपए का सिक्का जो आता है, तो कोई एक मोटा वाला सिक्का था, एक पतला वाला सिक्का था, जिसको पीला टाइप का रहता है, यानी कि जो पीतल टाइप का रहता है ना, पीला रहता नहीं होगा उसमें, लेकिन पीतल टाइप का रहता है जो, तो उस तरह का सिक्का जो है, एक ही प्रकार का जो सिक्का है वो आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और सिमिलर किसको बोलते हैं, तो सिमिलर बोलने के लिए ना कि लगे कि हाँ, जैसे कि एक बात बताइए, हम लोग मनुष्य हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोग एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं, लेकिन क्या कॉन्ग्रुएंट हैं, नहीं। हाँ, हम लोग नाक आगे की ओर निकला हुआ है, आंख यहाँ पे ऐसे है, कान ऐसे है बाहर निकला हुआ, तो ऐसा सब व्यक्ति का है, सारे व्यक्ति का है, तो एक ही जैसा देखने को लग रहा है, तो क्या हम लोग क्या हो गए, सिमिलर टाइप, है ना। तब सिमिलर जो थे प्रजाति में, सिमिलर हम लोग आए, ठीक है, तभी तो हम लोग क्राइटेरिया का नाम दिया गया ह्यूमन बींग्स, है ना। मेढक वाले का नाम दिया गया कि इस ऐसा ऐसा जो जीव है पूरा एक ही तरह के, सब मेढक एक ही समान रहता है, लेकिन उसी प्रकार रहता है, तो इसीलिए उसका नाम देते कि जो है कि क्राइटेरिया पूरा जो है ऐसा ऐसा वाला है, जो क्या होगा, मेढक कहलाएगा, मछली कहलाएगा, ये कहलाएगा, ऐसा करके नाम दे देगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो ऐसे ट्राइंगल बताइएगा, तो है तो ये भी ट्राइंगल ही है, तो ये भी ट्राइंगल। अगर लेकिन देखिए, अब दो फिगर है, दोनों ट्राइंगल है, अब सिमिलर कब होगा, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, लग रहा है, देखने में नहीं लगेगा। हाँ, सिमिलर हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिमिलर हो ही जाए, लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये 1 है, ये 2 है, और ये कितना है, 3 है, ठीक है, और ये 2 है, ये 4 है, और ये कितना है, 6 है, ठीक है। एंगल बराबर दिया हुआ, मान लीजिए जो एंगल है वो क्या दिया हुआ, बराबर इक्वल दिया हुआ। जैसे कहने का मतलब ये 1 है, तो 1 के सामने वाला एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री,
टू के सामने वाला एंगल मान लेते हैं कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसके सामने वाला एंगल मान लेते हैं कितना डिग्री, माने जैसे नहीं 70 डिग्री मानिए, 80 हो गया। अब बताइए जरा, तो वन यहाँ पे टू के सामने वाला एंगल कौन हो गया, 30 डिग्री। यहाँ पे टू है, टू के सामने क्या था, 70 डिग्री था। तो 4 के सामने क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। 6 के सामने क्या हो गया, 80 डिग्री। एक बात सही है, एंगल तो 30 70 80, 30 70 80 इक्वल है कि नहीं है एंगल, तो थोड़ा सा आगे पीछे है लेकिन इक्वल है कि नहीं, एक ही ट्रायंगल में है ना। तो यहाँ पे ये वाला 30 है तो ये वाला 30, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 80 है, कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन एक बात बताइए जरा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 से कितना गुना, ये 2 गुना है। 2 से कितना गुना, 2 गुना। 3 से कितना गुना, 2 गुना। यानी सब रेशियो सेम आ रहा है ना, यानी सब 2 2 गुना है। यानी रेशियो जो होगा, यानी इस रेशियो 1/2 इज टू 2/4 इज टू 3/6। देखा जाए वो 1/2 ही रहेगा, ये भी काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये भी काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसकी सारा रेशियो क्या आया, सेम आया कि नहीं आया। यानी कहता है कि दो पॉलीगॉन्स जिसके एंगल्स जो हों वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हों वो क्या हों, इक्वल हों, और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होता है बाबू वो क्या होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। यदि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, और एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है, देन वो जो दोनों फिगर होगा वो आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर। एक बात बताइए जरा, एक 5 रुपए वाला मोटा वाला सिक्का आता है जो, और एक 5 वाला पिक्चर जो पतला वाला सिक्का आता है जो, क्या दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, लेकिन दोनों आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अब इसका रेडियस हो सकता है तो दूर रहे, और इसका रेडियस हो सकता है तो कितना रहे, 2.5 रहे। क्या रहेगा, 2.5 रहेगा। तो रेडियस का एक ही रेडियस ना होता है, जैसे कि रेडियस तो हजारों रेडियस करोड़ों रेडियस बना सकते हैं, लेकिन हर एक रेडियस तो बराबर नहीं है एक सर्कल के लिए। तो दो सर्कल हमेशा आपस में सिमिलर होते हैं, दो सर्कल हमेशा आपस में क्या होंगे, सिमिलर। दो स्क्वायर हमेशा आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। क्या होता है, सिमिलर। क्या दो रेक्टेंगल भी आपस में हमेशा सिमिलर होगा, तो आंसर है नहीं। देखिए कैसे, ये 2 सेंटीमीटर का ब्रेक मान लिए, 5 सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है। इधर से एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, 1 मान लिए, और इधर से मान लिए 4। ऐसा रेक्टेंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो इसका रेशियो कितना होगा, 2/1, और इसका रेशियो कितना हो गया, 5/4। क्या 2/1 और 5/4 बराबर है, नहीं। तो यानी साइड का रेशियो बराबर नहीं होता है, फिगर सिमिलर नहीं है, फिगर सिमिलर है नहीं है। तो फिगर सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और एंगल का जो मेजरमेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सुनना बात। अब देखिए जरा, कहता है 2 सर्कल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। 2 सर्कल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, 2 सर्कल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है, सिमिलर होता है। तो आंसर है सिमिलर होगा। हमेशा जरूरी नहीं कि वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो। जब एक ही मेजर का रहेगा तब, जैसे रेडियस सेम रहेगा तभी ना हो। अगर सेम रेडियस का 2 सर्कल दिया हुआ है, किस रेडियस का, सेम रेडियस का, दैट मींस कि वो दोनों आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और यदि सेम रेडियस का नहीं दिया हुआ है तो मतलब क्या है, वो सिमिलर है ना। यानी लेकिन सर्कल हमेशा आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होंगे, ठीक है। स्क्वायर हमेशा 2 स्क्वायर दिया हुआ है तो वो हमेशा आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि 2 रेक्टेंगल जो दिया हुआ है वो क्या होगा, हमेशा है ना। अब जरा देखिएगा, 2 ट्राइंगल आपस में हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे। जरूरी नहीं कि 2 ट्राइंगल हमेशा आपस में क्या होंगे, सिमिलर। कैसे, आपको अभी एग्जांपल ले लेते हैं। 2 3 5 4 6 12 4 6 9 ले लीजिए, 4 6 2 3 5 4 ले लीजिए। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन 5 यहाँ पे क्यों नहीं लिया था सर,
यहाँ पे 10 जो 12 लिए थे तो वो क्यों नहीं लिए थे? तो आप जानते हैं क्लास 7 में एक रूल पढ़ना था ट्राइंगल के बारे में कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड का सम जो होना चाहिए वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, है ना? 2 3 5 4 से क्या हुआ? ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 था, 2 और 3 जोड़े तो 5 आ रहा था, गलत हो जाता है ना? उस रेशियो में कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है? एंड सम ऑफ टू साइड्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। दो साइड का डिफरेंस होगा वो हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा? कम होगा। और जो दो साइड का सम होगा वो हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा? ज्यादा होगा। सुना बात? यहाँ पे देखिए पिछले बार हम 12 कर दिए थे, यहाँ पे 4 6 जोड़ता 10 होता, 12 से क्या हो जाता? कम हो जाता। 12 से कम हो जाता ना, तो ऐसा नहीं कर सकते। अब बताइए यहाँ पे 4 6 कर दिए, यहाँ पे कितना कर दिए? 9 अच्छा एक बात बता बाबू, 2 से कितना का रेशियो है इसका? 2 गुना है। ये भी कितना गुना है? लेकिन ये बताओ तो जरा, 2 गुना है? नहीं ना है। इसका मतलब है कि सिमिलर होगा? नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट सिर्फ सिमिलर ही नहीं हुआ तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। एक बात है, ऐसा ध्यान रखिएगा, सिमिलर पॉलीगॉन आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर फिगर जो होता है यानी सिमिलर पॉलीगॉन जो होगा वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन बट कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स आर ऑलवेज क्या? सिमिलर। यानी कॉन्ग्रुएंट जो होगा वो हमेशा सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर जो होगा वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे बताइए दो सर्कल है, रेडियस दोनों का कितना है? 5 है, तो दोनों तो कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि रेडियस क्या गया? दोनों का इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट हुआ। जब कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी है, कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर है, क्योंकि जानते हैं कि दो सर्कल हमेशा क्या होता है? सिमिलर होता है ना? तो कॉन्ग्रुएंट है तो क्या है? सिमिलर भी है। लेकिन सिमिलर है तो जरूरी नहीं कि वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया बात? तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में यही क्या था? डिफरेंसेस था। समझ आ रहा है बात कि नहीं? कॉन्ग्रुएंसी और डिफरेंस, एक बार फिर से, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंसेस है? तो सिमिलरिटी है बाबू कि दो पॉलीगॉन सिमिलर तब कहलाएंगे जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे जो बराबर होंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा क्या होगा? इक्वल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और दो फिगर है, दो पॉलीगॉन कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उसका मेजरमेंट पूरा का पूरा क्या हो? सेम हो, या तो साइड हो। सर्कल है तो रेडियस होना चाहिए इक्वल, सर्कल है तो क्या होना चाहिए? इक्वल रेडियस। और पॉलीगॉन है तो क्या होना चाहिए? साइड का साइड जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना। किसके लिए? कॉन्ग्रुएंसी के लिए। किसके लिए? कॉन्ग्रुएंसी के लिए। और एंगल तो बिल्कुल ही इक्वल होना ही चाहिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, देखिए तो कहता है वो कि एक्सरसाइज 6.1 में बताया जाता है, क्वेश्चन है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। कुछ जो वर्ड दिए हुए, दो वर्ड दिया हुआ है ब्रैकेट में, वो दोनों में से अप्रोप्रिएट वर्ड जो है आपको यहाँ पे चुन करके क्या करना है? फिल करना है। ठीक है, तो बताइए जरा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? बताइए क्या होगा? सिमिलर। जितने भी जरूरी नहीं है, वो बताया गया आपको कि रेडियस सेम है, नहीं बोला गया जितने भी सर्कल है वो सभी सर्कल क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कॉन्ग्रुएंट तभी होता है जब रेडियस क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। और यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन बताया नहीं गया। अब आगे देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? सिमिलर। क्या होगा? सिमिलर। क्यों होगा बाबू? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वजह है कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, है ना? और ये साइड जो है कि इक्वल बताया नहीं गया कि साइड क्या दिया हुआ है? इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें। ऑल डॉट 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 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो सभी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल जरूरी नहीं कि वो क्या है? सिमिलर है। वैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल हम ले लिए एक,
ये बताइए, ये 5 है, ये 5 है, ये कितना हो गया? 2 है ना। ये 5 5 क्या हो गया? 2 है ना। चलिए इधर देखते हैं, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया? 2। ये भी तो ले सकते हैं। जरा एक बात बताइए, इधर से 5/6 का रेशियो आ रहा है, इधर से कितना 5/6 का रेशियो आ रहा है, लेकिन इधर 2 कितना का रेशियो आ रहा है? 2 का रेशियो। यानी कहने का मतलब 2/2 कितना का हो जाएगा? 1। उधर 5/1 5/6 आ रहा था, इधर कितना आ रहा है? 1। दैट मींस क्या ये सिमिलर होगा? नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं आएगा, इसीलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल जरूरी नहीं कि हर बार वो क्या हो? सिमिलर हो। दैट मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल ही एक ऐसा ट्रायंगल होगा जो हमेशा क्या होता है? सिमिलर होता है। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। 2 पॉलीगॉन हैं जो सेम नंबर ऑफ क्या है? साइड है। मतलब अगर ट्राइंगल है तो दूसरा भी फिगर क्या है? ट्राइंगल है। अगर एक रेक्टेंगल है तो दूसरा भी फिगर क्या है? रेक्टेंगल है। और एक अगर स्क्वायर है तो दूसरा भी फिगर क्या है? स्क्वायर है। कहना है सेम नंबर ऑफ साइड्स और सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। इफ, यदि, यानी कहने का मतलब कब, है ना। इफ यानी यदि क्या हो? देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखो बाबू, कहता है कि अगर 2 पॉलीगॉन सिमिलर हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। और उसके साथ साथ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है ना। प्रोपोर्शनल बोलने का मतलब क्या है कि इन द सेम रेशियो, है ना। यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं इन द सेम रेशियो, यानी साइड आर इन द सेम रेशियो। अगर साइड सेम रेशियो में है और एंगल जो है इक्वल है, दैट मींस वो दोनों फिगर जो होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन था 6.1 का। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है, कह रहा है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स के बारे में बोल रहा है। सिमिलर फिगर का पेयर बताइए। तो बताइए, दो कितना पूछ रहा है? 2 एग्जांपल पूछ रहा है हमसे, ठीक है। क्या मानेंगे बताइए जरा। सर्कल जो होता है आपस में क्या होता है? सिमिलर होता है कि नहीं होता है ना। 2 सर्कल लेंगे, किसी भी रेडियस का लेंगे, 2 सर्कल यदि है तो वो आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। ये पहला नंबर एग्जांपल होगा, सर्कल्स, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है वो सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर सिमिलर फिगर में क्या आ जाएगा? स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर भी होता है जो आपस में क्या होता है? सिमिलर होता है। कोई बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन उसका जो साइड का रेशियो जो होगा वो क्या होगा? सेम रहेगा। और हर एक जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री बनता है स्क्वायर में? 90 डिग्री का बनता है ना। अब आगे देखिएगा, पहले नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर की बात करें तो सर्कल एंड स्क्वायर पहला नंबर में, सर्कल एंड स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर की बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मानते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में होता है क्या कि सबका कोई साइड इक्वल नहीं होता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि साइड जो होता है वो क्या होता है? 2 साइड इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों जो है कि वो क्या है? नॉन सिमिलर फिगर है। और ये दोनों जो है कि भी क्या है? नॉन सिमिलर फिगर है, ठीक है। और ये दोनों में सर्कल्स 2 सर्कल ले लिए तो क्या हो गया? ये सिमिलर होगा हमेशा। और 2 स्क्वायर लेंगे वो भी क्या होगा? हमेशा सिमिलर होगा। आप चाहे तो 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल भी ले सकते थे, वो भी हमेशा क्या होता है? सिमिलर होता है, ठीक है। अब स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। बताना है ये जो फिगर नीचे बनाया गया है वो आपस में सिमिलर है या तो नहीं है। आपको बोला जाता है कोई भी पॉलीगॉन सिमिलर तब होता है जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल हो, और जो एंगल हो वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। बताइए 1/1.5 है, 1.5 है, और ये कितना है? 3 है। कितना गुना है बाबू? 2 टाइम्स। ये भी देखेंगे 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स है। ये भी देखेंगे तो कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। और ये भी देखेंगे तो कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। सब तो 2 गुना है, यानी रेशियो है 1 बाई कितना? 2 का। रेशियो कितना के बराबर है? सब 1/2 के बराबर। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कितना डिग्री का बना हुआ है? 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे
कि ये वाला जो एंगल है मोर देन 90 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है लेस देन 90 डिग्री है। दैट मीन्स कहने का मतलब है यहाँ जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ना यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, ना यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, ना यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे सबका कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। दैट मीन ये जो है बाबू वो क्या है स्क्वायर है और ये जो है वो क्या है रोम्बस, क्योंकि साइड तो सेम है लेकिन एंगल सेम नहीं है। दैट मीन्स ये जो हो गया रोम्बस हो गया, ये जो हो गया वो क्या हो गया स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये कर्व क्या हो गया, ये सिमिलर होगा कि नहीं होगा, तो आंसर है नो, है ना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना।